हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स हमें 3 दी हुई है, हमें ये बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इफ A इज ये साइन होता है पैरेलल का। ठीक है, if A is parallel to B, ये लाइन A और ये B है। ठीक है, if A is parallel to B, then angle 1 is equal to angle 5। वो बोल रहे हैं कि अगर लाइन A लाइन B के पैरेलल होगी तो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल होगा। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग में आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको सारी एंगल्स की प्रॉपर्टीज बताई थी, किन एंगल्स में क्या क्या रिलेशंस होते हैं, कौन से एंगल को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो एंगल 1 एंड एंगल 5 है, ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और अगर दो लाइंस पैरेलल हो और पैरेलल लाइंस में ऐसे ट्रांसवर्सल खींच के ऐसे दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं तो वो इक्वल होते हैं। कब? जब ये लाइंस पैरेलल होती है तब ये एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स हैं तो वो वाली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी भी लिखना है बाद में। ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करके ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, इफ एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 देन A इज पैरेलल टू B। अगर एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा तो A B के पैरेलल होगा। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल कब होता है स्टूडेंट्स? एंगल 4 और एंगल 6, सबसे पहले तो कौन सी एंगल है? ये इंटीरियर है, अंदर बन रहे हैं, उसके बाद ऑपोजिट है, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इंटीरियर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इंटीरियर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए इक्वल है और ये लाइंस क्या दोनों पैरेलल होंगी। आगे क्या है, इफ एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180 देन A is parallel to B। एंगल 4 और एंगल 5 180 होगा तो A B के पैरेलल होगा। भी एंगल 4 प्लस एंगल 5 180 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि जो अंदर सेम साइड पे ये जो लाइन होती है इसे ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ऑन द सेम साइड, उनका सम हमेशा क्या होता है? 180। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side, on the same side of transversal is 180। आप 180 भी लिख सकते हो, इसको सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इनका सम हमेशा क्या होता है? 180 होता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका होता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन द ज्वाइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। इस फिगर में से हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? The pairs of corresponding angles। corresponding angles कौन से? मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया कि 1 and 5 corresponding है ना, तो वहां पे बस हमें पेयर्स निकालने। देखिए एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, उसके बाद 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, दूसरा 2 एंड 6, एंगल 2 एंड एंगल 6। ये क्या है? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे क्या है? पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे आपने वर्टिकली ऑपोजिट लिखा है, यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई एम वेरी सॉरी। ओके, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे? अंदर हो और ऑपोजिट हो, जैसे 3 एंड 5, 2 एंड 8। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8। उसके बाद क्या है? द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल अंदर बने और सेम साइड पे बने, तो कौन से है वो? 3 8 2 5, एंगल 3 एंड एंगल 8, दूसरा एंगल 2 एंड एंगल 5। अभी लास्ट क्या है? द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? ये देखिए 4 एंड 2, 1 एंड 3, 8 एंड 6, 7 एंड 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? एंगल 1 एंड एंगल 3
एंगल 4 एंड एंगल 2, उसके बाद एंगल 8 एंड एंगल 6, देन एंगल 7 एंड एंगल 5। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इन द ज्वाइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। इस फिगर में ये P एंड Q दोनों क्या हमें पैरेलल दी हुई हैं। देन फाइंड द अननोन एंगल्स। तो जो एंगल्स हमें नहीं पता, हमें वो एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। देखिए हमें ये पता है सिर्फ 125 डिग्री हमें गिवन है। उसके बाद स्टूडेंट्स 125 प्लस E होगा वो इज इक्वल टू होगा 180 के। क्यों होगा? बिकॉज दे बोथ आर लीनियर पेयर्स। ये क्या है? लीनियर पेयर्स। तो इसके साथ स्टूडेंट्स हमारी E की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 180 माइनस 125। तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? अभी इन्हें माइनस करके 55 डिग्री। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो हमारी E की वैल्यू कितनी आ गई? 55। उसके बाद जो E है वो इक्वल टू होगा F के। ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब कितना होगा? 55 डिग्री। अभी ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, इसलिए क्या है? इक्वल है। ओके, उसके बाद जो D है वो 125 के इक्वल होगा। D इज इक्वल टू होगा 125 के। क्यों है ये दोनों इक्वल? बिकॉज दे आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्यों है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अभी उसके बाद ये D की वैल्यू भी निकल गई, EF की भी हो गई हमारी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर ये D जो है 125 डिग्री है तो ये B भी हमारा कितना होगा? 125 डिग्री। B भी किसके इक्वल होगा? 125 के। अभी B की वैल्यू 125 क्यों है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हो गया। अभी हमारे पास वैल्यू रह गई है सिर्फ A एंड C की। बिल्कुल इजी है। जो A है वो इक्वल होगा E के। A एंड E की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? 55 डिग्री। और क्यों है? बिकॉज दे आर ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी हमारे पास रह गई सिर्फ हमारी C की वैल्यू। तो जो C है वो भी A के इक्वल होगा, मतलब 55 डिग्री होगा। ये इक्वल क्यों है? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो स्टूडेंट्स हमें 6 वैल्यूज निकालनी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हमारी निकल गई। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ये 2 फिगर्स हैं, पार्ट 1 एंड 2 है हमारा। इन दोनों में हमें क्या करनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें देखिए 110 एंड x में हमें कोई भी रिलेशन जो है वो दिख नहीं रहा। तो इसको हम क्या करते हैं? ये वाला एंगल है जो, इसको एंगल 1 मान लेते हैं। ठीक है, अपने आप इसको नेम कर दिया। तो जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा 110 के। क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद स्टूडेंट्स एंगल 1 प्लस x जो है वो इक्वल टू होगा 180 के। अभी ये इक्वल क्यों है? बिकॉज द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द same side of transversal, same side of transversal is 180। स्टूडेंट जब भी हम ऐसे कोई भी चीज लिखते हैं उसमें रीजंस लिखने बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल 1 हमें पता है 110 प्लस x इज इक्वल टू किसके है? 180 के। तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 110 70 डिग्री। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट बहुत इजी है। इस x की वैल्यू निकालिए। ध्यान से देखिए, ये लाइंस जो है पैरेलल है, ये एंगल्स क्या बन रहे हैं? हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें बस एक स्टेप की बात है, x इज इक्वल टू होगा 100 डिग्री के। क्यों? बिकॉज ये क्या है? पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। स्टूडेंट्स बार बार बोल रही हूँ, रीजंस लिखने जरूरी है। अगर आप रीजंस नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।